अरविंद जी वही अरविंद जी है ना जो लालू जी को पानी पी पी कर कोसते थे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। समझ में आ रहा है आज उनको? कल अगर लालू जी को आप कहे होते, कम से कम कहते कि नहीं इनके साथ गलती हुई है, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तो कहा नहीं। लेकिन आज अब उनके ऊपर पड़ा है तो शांत बैठ गए। फिर भी तेजस्वी ने ट्वीट करके बताया है। आपको क्या लगता है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर हम पर एक केस कर दिए, उठा के जेल में डाल दोगे? अरे भैया कानून को चोरी किस लिए है? वो चाय बेचने वाला है, भीख मांगने वाला है, रोड चलता आदमी है, उठा के जेल में डाल दिए। एक सूबे का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को उठा कर डालने में बहुत प्रोटोकॉल होता है, किसी प्रोटोकॉल का आपने पालन नहीं किया। मोदी जी की बूथ में आखिरी कील साबित होगा। मोदी जी जाने वाले हैं, 2 महीना के मेहमान बचे हुए हैं। जो इन्होंने किया है, इनके मुंह पर दिल्ली का तमाचा चलेगा। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व है, ये बात एकदम सत्य है। और अगर ये अरविंद केजरीवाल को मोदी जी गिरफ्तार करवाए हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई हम नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे मोदी जी गिरफ्तार करवाए हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे चल रही है। कोर्ट का जो सम्मान आता उसका पालन करते वो कहीं भागने वाले नहीं थे। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से रात रात उठा लिए कि लग रहा था कोई चाय वाला, भुंजा वाला, दारू वाला है, कि उठा के उसको जेल में बंद कर दिए। ये बहुत गलत हुआ है। कुर्सी का डर है, कुर्सी का डर लग रहा है। कुर्सी का डर है, ठीक है। इसलिए अरबला के ये और केजरीवाल जी का और पकड़ मजबूत कर दिए हैं। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में केजरीवाल का पकड़ और मजबूत हो गया है, ठीक है। जेल मोदी जी अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार दिए हैं। जय हिंद, मैं शासन दिल्ली और आप देख रहे हैं PRB। 24 लोकसभा चुनाव की विपुल फूंक चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारियों में जुटी हुई थी। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अचानक देर रात्रि गिरफ्तारी हो जाती है और पूरा देश में ये मामला जो है तूल पकड़ लेता है। जगह जगह पे पूरे दिन भर आज प्रोटेस्ट हुए। इसी पर हम बिहार के लोगों से चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव भी है और ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, तो इस पर लोग क्या कुछ सोचते हैं। और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठेगा ये बिहार तय करता है, ये बिहार से तय होता है। तो हमारे साथ बिहार के कई लोग हैं, बातचीत करते हैं। ये बताइए 24 का लोकसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं, माहौल क्या लग रहा है? देखिए माहौल क्या है नहीं है वो तो अलग इशू है, अलग बातें हैं। माहौल इस देश के अंदर है कि लोग वोट करने जाए क्या सोचेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे, सवाल ये होना था। तो लोग जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में चलेगा कि देश के अंदर महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से वो मैनिफेस्टो जारी करती है। और जो मैनिफेस्टो उन्होंने 2014 को चुनाव में दिया था, क्या उस मैनिफेस्टो में इस देश के अंदर जितनी बातें लिखी हुई थी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मैनिफेस्टो में, क्या उसको लागू कर पाया है? अगर लागू नहीं कर पाया है तो फिर क्या जनता की क्या उस बात पर वोट करेंगी, है ना? उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लोग अच्छे दिन आ गए। नमामि गंगे की बात हुई थी, क्या देख लीजिए अगर गंगा का क्या स्थिति पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या स्मार्ट सिटी बन गए हैं? कितने स्मार्ट सिटी बने? उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे, हवाई जहाज ही बेच दिया। ये तमाम सवाल है, क्या हवाई जहाज में बैठ सकते हैं? अभी वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, आप 60 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, 70 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, वंदे भारत में आपको 500 रुपये लग जाएंगे। तो इस सवाल है एक प्रकार का, किसको सुविधा दिया जा रहा है, सुविधा किसको मिल रही है? जब इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया, इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन चंदा दिया था? 2 दिन पहले छापा मारा जाता है, 2 दिन के बाद फिर उनको चंदा दिया जाता है। ये जो सवाल है पूरे देश भर में, इस देश के अंदर नफरत का माहौल जो बना रहे हो आप। हमने देखा दिल्ली के अंदर किस तरह से नमाजियों के ऊपर लात मारा गया, लात मारा गया ना भाई नमाजियों को। कैसा भारत बनाना चाहते हो? ये कैसे, ये जो डेवलपमेंट है कहाँ से हो रहा है? ये डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? कौन कर रहा है? हमने देखा है, हमारे यहाँ देखेंगे दिवाली में अली का नाम आता है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, इसमें राम का नाम आता है। ये मोहब्बत है, ये प्यार है पूरे देश का। आप देखेंगे हम अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का जो दोस्ती याराना है, वो चीज़ मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख का नाम याद आ रहा है। वो सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के भाई के घर में पहला स्कूल खोला गया था। कैसा भारत बनाना चाहते हैं आप? क्या जो गंगा जमुना तहजीब इसको कहते हैं, क्या वो बन रहा है इसकी डेट में देश के अंदर? पूरी तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी सीबीआई लग गया,
जिस तरीके से अचानक देर रात्रि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले को किस तरह देखते हैं आप? मैंने कहा ना गिरफ्तारी हुई ना, लेकिन एक बात है यहाँ पे, अरविंद जी वही अरविंद जी है ना जो लालू जी को पानी पी पी कर कोसते थे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। समझ में आ रहा है आज उनको? कल अगर लालू जी को आप कहे होते, कम से कम कहते कि नहीं इनके साथ गलती हुई है, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तो कहा नहीं। लेकिन आज अब उनके ऊपर पड़ा है तो शांत बैठ गए। फिर भी तेजस्वी ने ट्वीट करके बताया है अरविंद जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। डीके शिव कुमार कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जेल में बंद कर दिया गया, उनको इस तरह सीबीआई गिरफ्तार किया, फटकार लगाया, सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर दिया गया आज के डेट में। मैं आज सवाल आपसे कर रहा हूँ, जब सवाल प्रधानमंत्री से मैं कर रहा हूँ, ये तमाम लोग सुन रहे होंगे तो कहेंगे ये पक्का आरजेडी का समर्थक होगा, पक्का कहेंगे कांग्रेसी होगा। कहा जाएगा मुझे? लेकिन मैं कांग्रेसी भी नहीं हूं, ना भाजपा हूं, ना आरजेडी का आदमी हूं। इस देश का मैं छात्र हूं, और जो छात्र कितनी परेशानी का सामना कर रहा है, क्या फेलोशिप आज के लिए मिल रहा है, छात्रवृत्ति छात्रों को मिल रहा है? कौन लोग हैं जो विद्यालय में जाकर, महाविद्यालयों में जाकर बढ़िया पढ़ाई कर पाएगा, हायर एजुकेशन मिल पाएगा? ईडी सीबीआई लाकर लोगों के मुद्दों से भटकाने की साजिश रची जा रही है। मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड का, सबसे बड़ा भारत के इतिहास में इतने बड़े घोटाला हो ही नहीं सकता था। जो कंपनियां बड़ी बड़ी, छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां, जिसने चंदा दिया है, क्या उससे कौन सौदा किया आपने? सौदा क्या किया आपने? कैसा भारत का निर्माण करना चाहते हो, कैसा विकसित भारत बनाने के एक प्रयास करना चाहते हो, बताओ। हमने कहा ना, जब चुनाव होगा 2024 का चुनाव, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है देश का। अगर अब की बार सरकार बनी, मैं पूरे दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि भारत का संविधान रहेगा या खत्म हो जाएगा, ये तय करना पड़ेगा लोगों को। अगर आप बोलेंगे, इस देश का किसी विपक्ष का नेता बोलेगा, तो उनको ईडी और सीबीआई भेजकर, इनकम टैक्स भेजकर उसको जेल में बंद करने की साजिश रची जाएगी। क्या आपको लगता है? उसका पैसा जो फंसा हो। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव है मैम, क्या कुछ लग रहा है मोदी जी की वापसी हो रही है, फिर परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? लग तो रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, लेकिन कुछ कुछ मोदी जी बहुत सारी चीज़ों में खराब किए, जैसे सहारा इंडिया का जो पैसा डूबा हुआ, जो हर इंसान को चाहिए, बहुत सारे गरीब लोग जमा किए हैं उसमें पैसा, अच्छे अच्छे घर के किए हैं, तो उन लोगों को तो उस पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मीडियम वर्ग के हैं, जो उससे भी नीचे हैं, जो अपने पेट काट के जमा किए हैं, उन लोग को ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारा एजेंट मार खा रहा है, तो मोदी जी को इस पे काम करना चाहिए। मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा मैडम महिलाओं के लिए? मिलता जुलता हो रहा, बहुत अच्छा भी नहीं रहा, कुछ भाषण कुछ और देते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो क्या कुछ काम हुआ, आप लोगों का काम हुआ? कुछ कुछ काम हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, पहले से अपेक्षा कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अब बहुत ही अच्छा जो होता है ना, जो 100% दम देना है उनको, वो अपना 100% नहीं दिए, लेकिन 25% वो दिए हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बार क्या करेंगे आप लोग, परिवर्तन करेंगी? परिवर्तन तो नहीं करेंगे, अभी मोदी जी को ही रखेंगे, क्योंकि मोदी जी को ही रखेंगे। उनसे अच्छा कोई नजर नहीं आ रहा है। जो उनसे अच्छा अगर नजर आएगा ना, तो उनको दिया जाएगा। गांधी को किस तरह देखते हैं? उनको बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम उम नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, जो ये डिफेंस लोग का होता है ना, उन लोग का बहुत सारा वेतन बढ़ाए थे, लेकिन एक पल्ला को देखिएगा, बाकी सारे चीज़ को आपने देखी। जैसे कि आप पास 10% है, उसमें 1% पे आप ध्यान दिए हैं, पर बाकी गांधी का काम आप कैसे देखे? वो तो सरकार में अभी तक आया ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं आया? वो तो जैसे कि हम बहुत चर्चा में आया हुआ रहता है ना, वो कांग्रेस तो शुरू से ही है। कांग्रेस तो है, राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बने अभी। ठीक है, परिवार के सदस्य हैं ना, जैसे कि इंदिरा गांधी के सदस्य हैं वो, तो पहले वो लोग, इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम की थी, तो उनका चर्चा चला था। राहुल गांधी बहुत सारा काम नहीं किए हैं, तो उनका चर्चा बहुत कम चला। अगर अभी वो ही करेंगे तो जनता लोग उन्हीं को वोट देगा। बस काम अच्छा होना चाहिए। हमको ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम करे तो हम उनको वोट दें, और ये क्या नाम है, कौन है, कांग्रेस पार्टी अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको नहीं दे। वो अच्छा काम करेंगे तो उनको ही इलेक्शन में वोट दिया जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आएंगे आएंगे मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। कैसा रहा कार्यकाल, कैसा रहा? कोई ऑप्शन ही नहीं है उनका, ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, हाँ। कैसा काम किए मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। क्या क्या काम किए? अरे काम तो बहुत किए हैं, काम एगो तो काम किए हैं। क्या कह रहे हैं? अरे बहुत चीज काम किए हैं। हाँ, गैस का सिलेंडर लाइन लगाना पड़ता, अब समय से आ जा रहा, हर चीज समय से मिल रहा। आदमी लोग को कहने से थोड़ा ना होगा, कथनी करनी में अंतर होता है। जो करनी करता है उसी को फल मिलता है। हाँ, सिलेंडर मिल जा रहा है। हाँ, खूब आराम से। महंगाई वगैरह कुछ लग रही है क्या आप लोग को? महंगाई कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? 2 दिन का दिहाड़ी जोड़िए हो गया है पहले से। कांग्रेस के टाइम में 2 दिन रात से ही गैस का नंबर लगाना पड़ता था,
2 दिन का दिहाड़ी गोल हो जाता है, तो उस हिसाब से गैस अभी बहुत कम कीमत पड़ रहा है। इस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज हो चुका है, चुनावी बिगुल भी फूंक चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसको किस तरह देखते हैं? अगर वो सही होंगे तो बाहर आ जाएंगे, गलत होंगे तो अंदर चले जाएंगे। इसमें गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी को हम गलत और सही दोनों नज़र से देखते हैं। अगर वो गलत किए हैं तो सही है, सही अगर नहीं किए हैं घोटाला तो बाहर आ जाएंगे बस। अगर ईडी या सीबीआई, देखिए ईडी सीबीआई सब ज़्यादा दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले 70% था, अभी 95% है। और जो भी केंद्र में आती है सरकार, वो ईडी सीबीआई को अपने इशारे पर नचाती है, इसमें कोई शक नहीं। तो सब करता है। आपको क्या लगता है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर हम एक केस कर दिए, उठा के जेल में डाल दोगे? अरे भैया कानून को चोरी किस लिए है? वो चाय बेचने वाला है, भीख मांगने वाला है, रोड चलता आदमी है, उठा के जेल में डाल दिए। एक सूबे का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को उठाकर डालने में बहुत प्रोटोकॉल होता है, किसी प्रोटोकॉल का आपने पालन नहीं किया। ईडी ने जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में उनको गिरफ्तार किया है, तो क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को? मोदी जी की बूथ में आखिरी कील साबित होगा। मोदी जी जाने वाले हैं, 2 महीना के मेहमान बचे हुए हैं। जो इन्होंने किया है, इनके मुंह पर दिल्ली का तमाचा चलेगा। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व है, ये बात एकदम सत्य है। और अगर ये अरविंद केजरीवाल को मोदी जी गिरफ्तार करवाए हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे मोदी जी गिरफ्तार करवाए हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे चल रही है, तो ये गलत बात है। अगर वो साबित कर देते कि हम सही है तो और बढ़िया बात हो जाएगा। और नहीं कर पाएंगे तो साबित करने दीजिए यार। आपको केस कर दिए तो कोर्ट ना फैसला लेगा, क्या फैसला लीजिएगा? अरे तो पीएमएलए कोर्ट गए हैं ना जी। अरे जब फैसला आएगा तो उसी दिन में डालिए। तो मान ले फैसला अगर 25 साल बाद आया, कोर्ट का मामला तब जन्म करते हैं। आप कोर्ट क्यों नहीं पूछिएगा? 25 साल बाद फैसला आएगा कि मोदी जी पूछिएगा? तब तक जेल में रहेगा, तब तक जेल में रहेगा। बड़े धन्यवाद। ए भैया हम केस करता हूँ, 25 जेल में रहेंगे, मुफ्त की रोटी तो खाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप भैया? अभी आपको मानहानि का मुकदमा डाल के जेल में डाल देते हैं। आम जनता जेल में। भारत का संविधान का कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नॉर्मल आदमी हो, वो जेल जाएगा, हम जेल में जाएंगे। तब तो तरीपार जब तक थे उनको केस किया गया था और सूचना के लिए बैठा था, उनको जेल में नहीं डाला गया था। तरीपार वाला केस याद है? पूरा जिंदगी जेल में नहीं थे। तरीपार का केस, अरे मोदी, अरे अमित शाह जी जो जातिवाद फैलाता है, पटना में आकर पाली में जातिवाद फैला रहा था, अति पिछड़ा सम्मेलन करवाता जातिवादी गृह मंत्री, उनको तरीपार में जेल में नहीं डाला गया था। उनका कि आपको जो फैसला आएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। अरे फैसला आएगा, अगर अरविंद केजरीवाल गलत होगा, उठाओ और जेल में डाल दो, कोई विरोध नहीं करेगा। बिन फैसले का जेल में डाल दोगे तब तो बिन फैसला के जेल में ऐसे डाला जाता है। बिन फैसला कैसे? लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेके निकले थे बिहार में, मुजफ्फरपुर में नीतीश लालू यादव बिना फैसला पकड़ कर जेल में डाल दिए। सुन लीजिए, पहले तो मुजफ्फरपुर में नहीं पकड़े थे, भागलपुर में पकड़े थे। और दूसरी बात, अरे सुनिए ना भैया, क्या होता है, आप आंदोलन और घोटाला का में बहुत अंतर होता है। आंदोलन अगर आप भी कीजिएगा तो पुलिस आपको भी पकड़ कर 2 घंटा बैठाएगी। उनको 6 दिन तक जेल में नहीं रखा था, पता कर लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि ये बात। अरे भैया हम भी आंदोलन करते हैं, हम भी आंदोलन किए हैं, पुलिस हमको भी यहाँ पटना कोतवाली थाना में रखी। इनका कहना सही, आंदोलन घोटाला में अंतर होता है। आंदोलन में 2-3 घंटा बैठाया जाता है, लेकिन घोटाला, चारा घोटाला में जेल हुआ। अब बेटा भी जाएगा कुछ दिन में, वो भी लैंड स्कीम घोटाला, लैंड फॉर जॉब में, तो घोटाला होता है। ये घोटाला का बात करेंगे। गाय कर रहे थे, बूचर खाने कंपनी से 250 करोड़ का चंदा बीजेपी ले लिया। बूचर खाना में खाली गाय, कसाई मतलब खाली गाय काटना होता है, मुर्गा काटने वाला कसाई नहीं होता है। बूचर खाना क्या होता है इनको बता दीजिएगा। बकरा काटने वाला कसाई नहीं होता है। खाना क्या होता है? नहीं, बूचर खाना हमको ही बताइए ना। टेक्नोलॉजी के राजीव जी का देन है, सब राजीव जी का देन है, नहीं बोलेंगे। राजीव जी डिजिटल क्रांति लाए थे, पढ़ लीजिएगा। बूचर देखते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बोले हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच साध दो, अखबार भी तुम्हारा। ठीक है, तो ये बीजेपी के इशारों पे जो ईडी या सीबीआई नाच रही है, हम क्या पूछना चाहते हैं पत्रकार बाबू, जहाँ भाजपा का सरकार है, क्या वहाँ पर करप्शन नहीं है? वहाँ पर अपराध नहीं है क्या? वहाँ पर ईडी या सीबीआई कहाँ नहीं जाती है? जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, बिहार में उनकी सरकार नहीं है, जिस टाइम थी उस टाइम वो ईडी को भेजते हैं। तो कहने का मतलब है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मुख्यमंत्री थे। उनके द्वारा अगर कोई अपराध था, कुछ किया था, तो उसको सुना, निर्णय लेके उसको जो क्या कहते हैं, आपको कोर्ट का जो सम्मान आता उसका पालन करते। वो कहीं भागने वाले नहीं थे, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से रात उठा लिए कि लग रहा था कोई चाय वाला, भुंजा वाला, दारू वाला है, उठा के उसको जेल में बंद कर दिए। ये बहुत गलत हुआ है। देखिए, ये सब जो 2024 का जो चुनाव है ना, ये डर सता रहा है, कुर्सी का डर है।
उसी का डर लग रहा है। कुर्सी का डर है, ठीक है। इसलिए अलबला के ये और केजरीवाल जी का और पकड़ मजबूत कर दिए हैं। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में केजरीवाल का पकड़ और मजबूत हो गया है, ठीक है। जेल मोदी जी अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार दिए हैं, ठीक है। काहे कि जिस तरह से माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा था, जिस तरह से किया जा रहा है, ये सीधा सीधी मोदी जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। युवाओं के भावनाओं के साथ खेले हैं, किसानों के भावनाओं के साथ खेले हैं, जवानों के भावनाओं के साथ खेले, यही मोदी जी है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमने लोगों से बातचीत किया, और जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उस पर भी हमने लोगों की राय जानी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।